सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन पूरे देश के लिए, भारतीय सेना के लिए, उत्तराखंड के लिए अपूरणीय क्षति है और ये ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई शायद ही कभी की जा सके। तमिलनाडु में जो हादसा हुआ उसके बाद पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में लोग गमज़दा हैं, माहौल गमगीन है। अब उनके जाने के बाद बहुत सारे सवाल भी पीछे छूटे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच उनको याद भी किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनरल रावत को नमन किया है। देश ने अपने एक महान सैनिक को खो दिया है। इस समय बड़ी क्रूशियल स्टेज है हमारे देश की सुरक्षाओं के हिसाब से। जिस तरीके के सेनाओं की एक इंटीग्रेटेड कमांड को स्थापित करने के काम में जनरल रावत लगे हुए थे, देश को उनकी बहुत आवश्यकता थी। उनके लीडरशिप की भी आवश्यकता थी और लीडरशिप के बाद उनके मार्गदर्शन की भी आवश्यकता थी। उनके सक्सेसर कभी कोई आते, उनको भी उनके परामर्श की निरंतर जरूरत पड़ती। वो हमारे जब चीन की चुनौती हमारे सर पर खड़ी है, तो ऐसे समय में उनकी जो एक्सपर्टाइज थी, और एक्सपर्टाइज से ज़्यादा उनके अंदर जो करेज था और एक बहुत साउंड टेक्निकल माइंड था, वो देश के लिए बहुमूल्य निधि थी। हमने वो निधि खो दी। वो निधि हमसे क्रूर काल ने छीन ली। उत्तराखंड के लिए तो ये हादसा बहुत ही दर्दनाक। जनरल बिपिन रावत न सिर्फ एक सच्चे सिपाही थे, बल्कि उन्हें अपनी मातृभूमि को लेकर भी पूरा लगाव था। उत्तराखंड को लेकर उनके मन में जो भी बातें थी वो अक्सर कहा करते थे। उत्तराखंड भी आते थे, अपने पैतृक गांव आते थे। उनकी यही उत्तराखंडियत अब याद की जा रही है। बिपिन रावत के साथ एक अजीब सा लगाव हमारी धरती को था, क्योंकि वो अपनी धरती से भी जुड़े हुए थे। बड़े सामान्य व्यक्ति थे। एक आम उत्तराखंडी जो स्वभाव है वो उसकी प्रतिमूर्ति थे, सादगी की प्रतिमूर्ति थी। दुश्मन के मन में उनसे डर पैदा होता था। सीमा के पार जो हमारे भारत की तरफ काली आंख से देखने वाले लोग हैं, उनको दहशत पैदा करते थे। दहशतगर्दों को उनके नाम से कभी आती थी, मगर सामान्य आदमी को लगता था कि ये हमारा बिपिन रावत है, जबकि वो लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह जी के पुत्र थे, तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी थे। और लक्ष्मण सिंह जी वाइस चीफ के तौर पर रिटायर्ड हुए थे, सेना से अवकाश प्राप्त किया था। तो ऐसा मतलब हर तरीके से पारिवारिक पृष्ठभूमि और दूसरी पृष्ठभूमि से भी वो बहुत ऊंचे पायदान पे थे, मगर सादगी के मामले में वो आम उत्तराखंडी के तरीके से थे। वो उत्तराखंड ने बहुत कुछ खो दिया उनसे, लेकिन हमारे हम लोग असहाय हैं नियति के सामने। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिपिन रावत एक ऐसे सफ़र पर चले गए हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। जनरल रावत ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो ताउम्र याद रखे जाएंगे, और बिपिन रावत को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए हुए रास्ते पर युवा चलते रहें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी ये बात की है कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता में आई तो बिपिन रावत के नाम पर उत्तराखंड के गांवों में खेलकूद मंडल बनाए जाएंगे, और इसके अलावा तहसील स्तर पर भी जो खेलकूद मंडल होंगे वो खिलाड़ियों के नाम पर होंगे। लेकिन बिपिन रावत क्योंकि एक वीर सपूत हैं उत्तराखंड के, वो अमर हमेशा रहेंगे, इसलिए उनकी याद में खेल मंडल बनाने की बात हरीश रावत ने की है। लेकिन वो सत्ता में आने पर बिपिन रावत को अलग अलग तरीके से याद किया जा रहा है। उनकी बातें या उनके वो फैसले जिससे देश एक नई दिशा की तरफ बढ़ा, सेना नई दिशा की तरफ बढ़ी। बीजेपी कार्यालय में भी बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें याद किया गया, उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने अगले 3 दिन तक राजकीय शोक की घोषणा भी उत्तराखंड में की है, यानी कोई भी सरकारी काम 3 दिन तक नहीं होगा और राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके हुए रहेंगे। तमाम कार्यालयों में सरकारी काम होगा नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस ने भी 3 दिन तक कोई कार्यक्रम कार्यालय में न करने की बात कही है, और जिस तरीके से सिर्फ श्रद्धांजलि सभाएं वहां होंगी, और झंडा यानी जो तिरंगा है वो भी कांग्रेस कार्यालय में भी झुका रहेगा। 13वें तक लगातार वहां कांग्रेस कार्यालय में मोमबत्ती भी जलाई जाएंगी, दिए जलाए जाएंगे। जनरल रावत को श्रद्धांजलि 13 दिन तक कांग्रेस के दफ्तरों में दी जाएगी। अंतिम सफर की तैयारी पर जनरल बिपिन रावत
लेकिन उससे पहले उनकी यादें, उनके काम, उनके फैसले, जिस चुनौती में उन्होंने देश को संभाला, पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों के बीच डटकर मुकाबला किया, सर्जिकल स्ट्राइक को प्लान किया और उसको अमली जामा भी पहनवाया। तो ये तमाम चीज़ें जनरल बिपिन रावत के खाते में हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका निधन हुआ है, यकीनन ये एक दुखद घटना है, देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, नुकसान है, जिसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर जनरल रावत ने जो एक मानक तय किए हैं और उन मानकों के आधार पर देश आगे चलता रहे, तो यकीनन हिंदुस्तान महफूज रहेगा।